कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। और ट्रिगो का नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आया हूं। आप सभी जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करना होगा तो देखिए यहाँ पर आपका 20 डिग्री है, तो ये आपका 20 डिग्री और इसके साथ आपका 70 डिग्री का कॉम्बिनेशन है। एक 20 डिग्री का कॉम्बिनेशन है और साथ में इसके साथ 70 डिग्री का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम चाहेंगे तो 70 को कन्वर्ट कर देंगे 20 के फॉर्म में, 90 - 20 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इसको इसी फॉर्म में करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये आपका 58 है, 58 है, 32 है। तो 32 को अगर हम चाहेंगे तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 58 के फॉर्म में, 90 - 58। फिर आगे चलते हैं, आपका 13 है, 37 है, 45 है। अच्छा 45 है, तो ये आप देखिए इसका कॉम्बिनेशन जो है वो आपके किसके साथ बन रहा है, तो इसके साथ बन रहा है 37 के साथ। तो आप इसको 37 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से आप ये कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 13 में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेसिप्रोकल आप इसको भी कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 77 के फॉर्म में, 90 - 77। उसी तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो 90 - 53 के फॉर्म में। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे हैं कि हम आसान से क्वेश्चंस को बना पाएंगे। शुरू से जो वीडियो देख रहे होंगे उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया होगा। अब क्वेश्चंस को देखते ही साथ आप अप्रोच करने के लिए सोच लेते होंगे और हम यही चीज़ चाहते हैं। हम अगर 90 - 20 में करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, चूँकि बताया हुआ है इसलिए थोड़ा हम फास्ट भी चलेंगे। तो कॉस स्क्वायर उस तरीके से चलेंगे तो 90 माइनस क्या होगा 20 लिखेंगे। तो 90 - 20 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। सब बताया गया है साइन स्क्वायर 20 में। डिवाइडेड बाई आगे हम चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस ये कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 50 डिग्री। बिल्कुल सही, tan स्क्वायर 50 डिग्री। आपको सब कुछ याद आ रहा है। जो पहली बार देख रहे हैं पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, आपको आसान लगेगा। देखिए cot स्क्वायर 40 डिग्री को कर सकते हैं 90 - 50 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, 90 - 50 में लिख सकते हैं 40 को। तो 90 - थीटा जो cot क्या होता है tan हो जाता है। तो 50 की जगह पे थीटा डिग्री की जगह पे 50 डिग्री हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। प्लस 2 cosec स्क्वायर 58 डिग्री -2। अब देख लीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, आप समझ गए। इसको लिख सकते हैं 90 - 58 डिग्री। तो tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा। तो cot 58 डिग्री ये हो जाएगा और cot 58 डिग्री यहाँ है। दोनों मिलकर क्या प्यारे बच्चे हो जाएगा, cot स्क्वायर 58 डिग्री। आप समझ गए। एक cot 58 डिग्री यहाँ है और यहाँ कन्वर्ट होगा 90 - 58 में। तो ये भी क्या हो जाएगा, cot में कन्वर्ट हो जाएगा, cot 58 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक और एक मिलकर के स्क्वायर के फॉर्म में cot स्क्वायर 58 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 4 tan 13 डिग्री 10 के 10 tan 4, फिर क्या हो जाएगा tan 37 डिग्री। अच्छा tan आपका 45 डिग्री आपको पता है 1 होता है। चलिए 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई अंतर नहीं मल्टीप्लिकेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस तरीके से tan ये क्या हो जाएगा आपका tan 53 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, cot 37 डिग्री। क्यों, क्योंकि tan 90 - थीटा, तो 90 - 37। तो tan 90 - थीटा क्या होता है cot, तो cot 37 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम tan 53 को क्या लिख सकते हैं, cot 37 में लिख सकते हैं। वेरी गुड। उसी तरीके से प्यारे बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हैं, कन्वर्ट करके tan 90 - 13 डिग्री। तो tan 90 - 13 डिग्री, तो उस तरीके से tan 90 - थीटा क्या होता है cot, तो cot 13। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, cot 13 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा ये दोनों कॉम्बिनेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो इनटू में क्या हो जाएगा 1, और ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल, तो इनटू में क्या हो जाएगा 1। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपस में 1। यहाँ ये देखिए
यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, आपको पता है 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है 1। सब आपको याद करवा दिया गया, फार्मूला को ड्राइव करके भी दिखा दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्लीज़ पिछले वीडियो में जा करके देख लें, सब सिलसिलेवार ढंग से आपको एक एक क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जो सिंसियर होंगे एकदम बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, तो आपके लिए तो रामबाण है बाबू, पूरे के पूरे वीडियो को देख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का पैसा नहीं लग रहा है। और आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन जो जैसे ये भी जो पूछा गया है, ये भी आपका CBSE 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसके बाद भी आपको 2012 या 13 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये पुराने क्वेश्चंस नहीं है, बस इसमें नंबर चेंज कर दिए जाते हैं, 58 की जगह पे कुछ और ले लेंगे और इसको नए बना देंगे, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन सब हम यही लाए हैं जो आपको पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या आपके पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। तो चलिए आप यहाँ देखिए कि ये दोनों आपस में क्या हो गया, इंटू इंटू करके 1 हो गया, ये भी आपस में इंटू रेसिप्रोकल था, क्योंकि कॉट लिख सकते थे तो कॉट को लिख सकते थे 1/10, तो ये 1/10 37, tan 37 से tan 37 कैंसिल, इसको भी लिख सकते थे 1/10 13, तो tan 13 से tan 13 कैंसिल, तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 4 के फॉर्म में। तो यानी कि हम आप जानते हो गए 1 प्लस ये 1 हो गया, पूरा 1/1 1 प्लस 2 इंटू ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आप थीटा मान लो, जो भी डिग्री है इसको थीटा मान लो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 4, यानी हमारा कह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, 4 माइनस में है बड़ा में, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा -1। तो इसका आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों -1। तो क्वेश्चन आसान था, आपको एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, हमको याद आ रहा था कि 2006 और 12-13 में पूछा गया है, उसके बाद भी एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो आप इसको ज़रूर से याद रखें, आप ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस में करके एग्जामिनेशंस में जाएं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको सहूलियत होगी एग्जामिनेशंस में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो इसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए एक दूसरे का क्या है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सेक 90 - 51 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या चलिए आपको नीचे वाला ही कन्वर्ट कर देता है। कॉसेक आपका क्या कर सकते हैं 90 - 39 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कॉसेक 90 - 39 में कन्वर्ट कीजिएगा, तो कॉसेक 90 - थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, तो ये सेक से कट जाएगा। मेरा बात आप समझ गए, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये आपका 39 और नीचे में आप क्या कर सकते हैं कॉसेक क्या लीजिएगा 90 - 39 कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब देखिएगा कॉसेक 90 - थीटा क्या होता है सेक हो जाता है, तो यानी कि यार ये सेक 39 और बटे सेक 39, तो कट के क्या हो जाएगा 1 ही ना हो जाएगा, सही है ना। तो हम इसकी जगह पूरा क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। चलिए तो अब आप समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा फास्ट भी करेंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशंस काफ़ी लंबा होगा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं एक आध टर्म आपको समझा करके थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। शॉर्ट में इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि उतना लिखे आप दिमाग में कर लेंगे, आप समझदार भी हैं, आप समझ भी रहे हैं, क्योंकि कितने क्वेश्चंस को आपको करवाए होंगे अभी तक, 150-200 क्वेश्चंस करवा चुके हैं, तो आपके पास धीरे धीरे अपना खुद का माइंड डेवलप होता चला जा रहा है। तो चलिए, तो सेक 90 - 39 को हम लिख सकते हैं, इसको भी क्या हो जाएगा सेक में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेक से कन्वर्ट कट जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉसेक 90 - 39 वो भी क्या होता है सेक ही होता है, तो सेक 39 खत्म हो जाएगा, तो 1। आपको 2 बार 3 बार करके समझाते भी चले जा रहे हैं प्यारे बच्चों, और आपको सिलसिलेवार ढंग से क्वेश्चंस को ले करके सोचना भी सिखा रहे हैं कि आप कैसे उसको सोच करके आराम से कर सकते हैं। एग्जामिनेशंस में आप थोड़ा सा 1 पॉइंट लिख ही दीजिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं भी लिखिएगा, एक आध पॉइंट छोड़ भी दीजिएगा, तो एग्जामिनेशन समझ रहा है कि भाई यहाँ पर 90 - थीटा को आप करके ये कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको हम सलाह देंगे कि आप लिख दीजिएगा एग्जामिनेशन में। तो चलिए tan 60 डिग्री सेम हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे प्यारे बच्चों, तो 52 आपके कम्बिनेशन में किसका है, इसके कम्बिनेशन में, तो ये क्या लिख सकते हैं tan 90 - 38, तो tan 90 - 38 क्या हो जाएगा
कॉट 38। तो ये क्या हो जाएगा कन्वर्ट, इसको हम लिख सकते हैं कॉट 38। वेरी गुड। सेम प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस 17 डिग्री, 90 माइनस 17 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan, इसको देखो ना ऐसा लिखेंगे, काहे tan 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 17 डिग्री। तो करोगे तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा cot 17 डिग्री। तो वही तो लिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं cot 17 डिग्री हम लिख सकते हैं। यानी क्वेश्चंस को कैसे जितना जल्दी से हम अप्रोच कर ले, कैसे मन में हम 2-3 स्टेप को कर ले, लेकिन एग्जामिनेशंस में आप तो सभी स्टेप को लिख लीजिएगा, ठीक है। चूँकि हम आप 150-200 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो आपके पास डेवलप हो भी गया है और हर एक क्वेश्चन को हम डेवलप करवा भी रहे हैं आपसे, तो आसान हो गया है, अब चीज़ें आसान हो गई। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो साइन कितना हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर 31 डिग्री। सेम बात करेंगे, इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 31 डिग्री। तो साइन स्क्वायर या साइन 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 31 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 31 में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अब देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो 1 + 2/√3 आगे चलते हैं। ये देखिए, ये इसका रेसिप्रोकल है, इसको लिख सकते हैं 1/10, 1/10 17, 10 17 से 10 17 कैंसिल, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और यहाँ क्या है tan 60, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 प्यारे बच्चों, तो √3 से √3 भी कैंसिल। आगे चलते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 3, और ये तो पूरा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी कि हम इसको देख सकते हैं। तो 1 प्लस यहाँ पर सब कट गया तो कितना बचा 2 माइनस 3, तो 3 में से 3 गया तो क्या हुआ इसका आंसर 0। ये भी एग्जामिनेशंस में पूछा गया था प्यारे बच्चों। तो इसके लिए आपको बहुत आसान से आपको बताया जा रहा है, और कई चीज़ आपको ऐसा किया जा रहा है जो आपको कॉन्फिडेंस से भर दे, ठीक है। तो शुरू से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। आप देख पा रहे हो कि हम हर एक क्वेश्चन के लिए एक पेज और छोड़ देते थे, क्योंकि अगर बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे, एकदम क्लियर वे में समझाते चल जाएंगे, तोड़ के समझाएंगे। लेकिन आपको समझ में आ रहा है क्योंकि पिछले बताए गए हैं, तो आपको हम 1-2 स्टेप समझा करके आगे बढ़ भी रहे हैं, ताकि आपको पूरे वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना बने और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो बने। तो देखिए, ये आपका cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा tan थीटा। तो एक tan थीटा क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी गुड। सेम आप यहाँ देखिए, इसको cos 90 माइनस थीटा में क्या कन्वर्ट करेंगे, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा होता है। आपको पिछले वीडियो में अगर नहीं आता है तो आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं कैसे होता है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा पिछले वीडियो, तो आपको पूरा क्लियर होता चला जाएगा कि कैसे होता है। हम सबके आपको ट्रिक्स बताएं और ऐसा बताएं कि जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो एक सेक और एक सेक मिलकर क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर। वेरी गुड बाबू। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस, इसका बात करते हैं तो साइन स्क्वायर 55 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 55 में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कैसे, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 35, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 35 में, तो एक साइन स्क्वायर 35 और ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 35। तो प्यारे बच्चों, आपको पिछले क्लासेज में एक एक चीज़ बताया गया है, आप उसको भी करते चलिए। कॉन्फिडेंस इतना आएगा कि एग्जामिनेशंस में खोज के क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। कि अगर अब ट्रिगो का क्वेश्चन है तो लाओ कहाँ क्वेश्चन, लाओ तो कैसा क्वेश्चन है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन में दिया रहेगा। देखो ध्यान में कैसे दिया सेट रहता है, एक का वैल्यू दिया हुआ है और ये इसके साथ 90 बन रहा और ये इसके साथ 90 बन रहा है, एकदम सिस्टम में है, आपको देखने की ज़रूरत है। तो ये देखो क्या करेंगे tan 90 माइनस 20, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा।
देखो एकदम फिक्स बैठा हुआ है। सेम यही बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉट 10 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 10 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट 10 डिग्री। कितना आसान लग रहा है देखो। तो ये कॉट से tan कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल, और इसका वैल्यू क्या होता है 1/√3। इसका अप्लाई करेंगे, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ बंद हो गया। चलो ये बंद हो गया, प्लस ये देखो, इसको ध्यान से देखो, इसको अगर सही से देखोगे तो क्या दिखेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये भी क्या होता है 1, और नीचे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3, इसका मतलब ऊपर क्या हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई 1/√3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√3। ये 3 ऊपर उलट जाएगा तो 2√3 इसका आंसर होगा। कितना आसान है एकदम। ये भी एग्जामिनेशंस में आपको पूछा गया है, तो जितने क्वेश्चंस हैं सभी एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, इसलिए प्यारे बच्चों एकदम ज़रूर से एक एक चीज़ को सिलसिलेवार ढंग से एकदम करते चलना है, एकदम अच्छे से पकड़ बनाना है, ताकि एग्जामिनेशंस में हर एक क्वेश्चंस को हम ढूंढ कर बनाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चंस को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आपको अब दिमाग चलने लगा होगा। इसको सेक है तो इसको सेक में कन्वर्ट कर दो, सेक में रहने दो ना, और उधर वाले को कन्वर्ट कर दो। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे कॉट 90 माइनस 54 डिग्री, कॉट 90 माइनस 54 डिग्री। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, अब आप समझ में आता होगा 90 माइनस 54 डिग्री। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan होता है, तो tan क्या हो जाएगा 54 डिग्री। यानी हम ये कॉट 36 लिखे या tan 54 डिग्री लिखे, बात एक ही होगा। समझ गए बात? और tan 54 डिग्री यानी और सेक यहाँ हो जाएगा, तो सेक 54 डिग्री माइनस tan 44 डिग्री का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1। कैसे 1 होगा हम देखते हैं। चलिए, तो आप इसको देखें कि कॉट स्क्वायर 36 डिग्री को हम 90 माइनस 54 में कन्वर्ट करेंगे, और 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, tan थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा है, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग लगा दिए, यानी tan 54 डिग्री। वेरी गुड। तो चलिए, यानी हम इसको लिख सकते हैं tan 54 डिग्री कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, इसको कन्वर्ट tan 54 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। चलिए, यहाँ हमारा ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा 54 डिग्री। नीचे बात वही कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा 90 माइनस कितना हो जाएगा 57 डिग्री। तो tan स्क्वायर 90 माइनस 57 यानी कि tan 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो 57 डिग्री, इसको 90 माइनस 57 में कन्वर्ट करेंगे यानी कि 57 डिग्री। एकदम देखिए एकदम कॉम्बिनेशन में बैठा रहेगा। देख रहे हैं यहाँ 57 तो यहाँ 57, यहाँ 54 तो यहाँ 54। फार्मूला में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वो भी क्या हो जाएगा 1। देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, आसान है। चलिए इस वाले का बात करते हैं। तो क्या है आपका साइन है, तो साइन को कन्वर्ट हम रहने देते हैं। साइन को हम इसको अगर हम क्या कर लेते हैं, हम बोलते हैं इसका तो मान पता है ना, इसको तो किनारे करो, इसको एक को रहने दो, एक को कन्वर्ट कर दो, जिसको चाहो उसको कन्वर्ट करो, बात तो एक ही है। अब आपको समझ में आ ही गया। चलो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेक क्या लिखेंगे 90 माइनस 30 डिग्री, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक होता है। देखिए अगर नहीं याद आ रहा है तो देखिए क्या है सेक स्क्वायर 52 डिग्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर 90 माइनस 52 को क्या लिख सकते हैं 38 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक होता है, तो कॉसेक स्क्वायरिंग है तो स्क्वायर लिख दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू 38 है, तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 38 डिग्री, तो कॉसेक स्क्वायर 38 डिग्री। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, साइन 45 का क्या होता है 1/√2, कॉस भी 45 का क्या होता है 1/√2,
कैसे होता है याद करने का तरीका ही बता दिए। तो साइन यानी क्या हो जाएगा 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो हम अब समझ गए कि अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस को हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए, हमको मेरा काम यही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देना और फिर क्वेश्चंस को आप तो तोड़ मरोड़ के कैसे भी बना लो। देखो आप यहाँ देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/1 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 38 डिग्री, तो कट जाएगा, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1, तो यानी 2 × 1 2। और यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/2, ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हम इसको 1 पूरे को 1 लिख सकते हैं, ये पूरे को 2 लिख सकते हैं, तो +2 और -1/2। तो देखो 2 1 3, 3 - 1/2, तो कितना हो जाएगा 3 2 6, 6 में से 1 गया तो 5/2। इसका आंसर 5/2। क्लियर है। तो क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस को हम इजीली वे में, आसान वे में कर सकते हैं, बस इसको कन्वर्जन मेरे को पता हो, कन्वर्जन का सही से सेटअप करते चले जाए। पिछले क्वेश्चन में भी देखे होंगे, पिछले क्वेश्चन में भी क्या करना है हमको, कन्वर्जन को सही से सेटअप करना है। ये किसके साथ कन्वर्जन है उसके साथ कन्वर्जन सेट करो, ये किसके साथ कन्वर्जन है उसके साथ कन्वर्जन सेट करो, है ना। ये किसके साथ कन्वर्जन है तो ये किसके साथ कन्वर्जन, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो सारे क्वेश्चंस क्या थे, कन्वर्जन बेस्ड थे। सारे क्वेश्चन को हम कन्वर्जन बेस्ड पे सॉल्व करते चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस आराम से बनते चले जा रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही कन्वर्जन पर ही है, तो हम तो देख पा रहे हैं। आप कहीं भी देखो ना, चलो यहाँ से देखो, पीछे से हम उठाते हैं, इसका वैल्यू तो 1, इसका वैल्यू तो 1 होगा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा cot, देखो इसके साथ क्या है, इसके साथ है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 37, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, tan 37 और cot 37 में कन्वर्ट हो जाएगा, tan 90 - 37 तो cot 37। देखिए तो क्वेश्चन में ही हम धरा धरे काटना शुरू कर देगा। ये भी देखिए, ये भी क्या हो जाएगा, आप इसको कन्वर्ट करना शुरू हो तो ये क्या हो जाएगा, tan जगह पे cot 77 में कन्वर्ट हो जाएगा, 90 - 77, तो tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot 77, तो ये इसके साथ कन्वर्जन कर सकते हैं। कितना आसान हो रहा है देखो। तो सेम बात अगर हम बात करते हैं, देखो ये tan 32 डिग्री, तो tan 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cot में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, tan 90 - क्या हो जाएगा 58 डिग्री, tan 90 - तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 क्या हो जाएगा cot, तो cot 58 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं cot 58 डिग्री। एक और पहले से cot 58 डिग्री है, ये दो को मिलके क्या हो जाएगा cot स्क्वायर 58 डिग्री, और ये 2/3 है माइनस, यहाँ भी देखो 2/3 है, और यहाँ पे क्या है cosec स्क्वायर 58 डिग्री। ये भी देख रहे हैं कि ये 1 हो जाएगा, आपको दिमाग चल रहा होगा। ये भी 1 है, सब आपस में कट गया 1, तो ये सिर्फ बचा कितना 5/3, 5/3। आप देख पा रहे होंगे 2/3 कॉमन ले लेंगे, तो 2/3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या 5/3। आसान लग रहा है, तो 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 में से 5 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा -3/3, कट के कितना हो जाएगा -1। देखें 2/3 कॉमन ले लेंगे, तो 2/3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 इधर चला जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपस में 1, तो 2/3 × 1 लिखे तो 2/3 रह जाएगा। समझ गए। तो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं आसान होते चले जा रहा है, बशर्ते हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अगर हम सोचेंगे कि नहीं क्वेश्चन तो हमसे बन ही रहा है, तो ये आपसे नहीं बन रहा है, ये मेरे से बन रहा है, मेरा बात समझ रहे हैं। तो प्रैक्टिस में अगर खुद को रखोगे प्यारे बच्चों, तो फिर मज़ा आने लगेगा, फिर कोई भी क्वेश्चंस को आप धारा प्रवाह ढंग से करते चले जाओगे। क्वेश्चंस कितना भी तरह से घुमा देगा, आप घूमने वाले में से नहीं हो, आप क्वेश्चंस को उसी तरीके से मैनिपुलेट करना सीख जाओगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू। तो सो डैट आपको ये करना है। हम कहते हैं कि सबका वैल्यू तो दिया हुआ है, पी का वैल्यू तो आपको इतना दिया हुआ है,
क्यू का वैल्यू तो आपको इतना दिया हुआ है, तो पी और क्यू तो दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हम रख लेते हैं। तो हम LHS को लेके चलते हैं, RHS लेके आ जाएंगे। हमको शो यही करना है, तो क्यू के जगह पे रख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्यू की जगह पे पूरा ये बात है। तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो ये क्यू के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब देखो पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो चलो आपको हम लिखने के लिए बोल रहे हैं, वरना तो हम इसको 1 पहले ही बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बोल रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। क्लियर है? तो चलिए ये हो गया पी स्क्वायर का वैल्यू। अब माइनस क्या बोलता है, -1, तो -1। चलिए प्यारे बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं इस तरीके से चलते हैं, तो आपका सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, 1 प्लस 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और ये 1 से 1 तो ये कैंसिल, ये पूरा 1 है तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते थे, तो चलो 1 से 1 कैंसिल कर। इसको तोड़ सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा में, और इसको तोड़ सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, रेसिप्रोकल है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि आपको पता है ये तो कट ही जाएगा, ये 1 तो कट ही जाएगा। ये लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस इधर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और नीचे डिवाइडेड क्या प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वेरी गुड। और यहाँ इंटू में क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, इधर का 2 बचेगा और इधर का बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2 इंटू में। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी, 2 इंटू पी। और यही हमारा क्या था, RHS लाना था, हमको यही लाना था कि इतना बराबर 2p को सिद्ध करना था। क्लियर है? तो LHS से हम RHS को प्रूफ कर दिए। तो क्वेश्चंस आसान था, सिर्फ आपको समझना था और उसको इम्प्लीमेंट करना था। सिर्फ समझने से नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करके तुरंत हम उसको सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और सभी एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको ज़रूर से प्रैक्टिस, नेक्स्ट बार में आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाइएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा कि अगर सही बन गया तो बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये आपका दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू पी, तो सो डैट पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो चलिए सो डैट करता है तो हम LHS लेके चलते हैं और RHS लेके आते हैं, और इस कंडीशंस को हम फुलफिल कराते चलेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का मतलब इतना का स्क्वायर, तो इतना का स्क्वायर हम कर देते हैं। इतना का स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या है, पी स्क्वायर प्लस प्लस। वेरी गुड। तो चलिए हम इसको तोड़ लेते हैं। ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ में माइनस में क्या हो जाएगा, 1। नीचे देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो 2 क्या हो जाएगा बाबू, a इंटू बी, और साथ में क्या हो जाएगा, प्लस। वेरी गुड। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ना,
हमको दिख रहा है ये सेक स्क्वायर थीटा और -1 दिख रहा है, हम तो सीधे फार्मूला देखते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और एक और tan स्क्वायर थीटा, तो एक एक मिलकर 2 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, +2 सेक थीटा और इंटू tan थीटा। -1 को यूज ही हो गया, कैसे यूज हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 = tan स्क्वायर थीटा, और एक tan स्क्वायर थीटा, तो एक और एक मिलकर 2 tan स्क्वायर थीटा करना होगा। बाकी जस का तस जैसे था वैसे ही रहने दिए। सेम कहानी अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो आपको 1 + tan स्क्वायर थीटा आपको सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। देखिए ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 आप जानते हैं। तो हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 + tan, उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। आप इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक और सेक स्क्वायर थीटा। तो एक और एक मिलकर क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, और जैसे है वैसे ही लेने दीजिए, 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। वेरी गुड, आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, और हमको यही चीज़ चाहिए था प्यारे बच्चों, इसी के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपको। और अगर आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हमारे पेड बैचेज भी हैं, आपको व्हाट्सअप, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया, आप उस पर मैसेज कर देंगे तो अपने पेड बैचेज के बारे में भी जान लेंगे। आप पेड बैच भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशंस काफ़ी नज़दीक है, तो आप बिल्कुल आप पेड बैच को भी करके अपने एग्ज़ाम को और तेज़ी से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, ये दोनों में क्या है, 2 कॉमन था ये पूरा, क्योंकि प्लस क्या होता है, 2 चीज़ों को आप क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को जोड़ते हैं, या सेम चीज़ों को आप जोड़ते हैं। तो ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया, दोनों में कॉमन था क्या, 2 tan थीटा तो बाहर निकाल दिया, 2 बाहर निकाल दिया, एक tan थीटा बाहर निकाल दिया, तो एक tan थीटा यहाँ पे बचा, और प्लस यहाँ पे 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा निकल गया, तो बचा क्या, सेक बचा। वेरी गुड, सेम प्यार बच्चों, नीचे निकाल देंगे 2 सेक थीटा को हम निकाल देंगे, तो एक सेक थीटा यहाँ रह गया, और आपका प्लस यहाँ 2 सेक थीटा रह गया, तो एक बचा क्या, tan थीटा। तो ये देखिए, tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो tan थीटा बटे सेक थीटा, तो tan थीटा बटे सेक थीटा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। अब ये सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे क्या होता है, सेक को क्या, 1 बटे cos, तो cos चल जाएगा ऊपर, तो इंटू cos थीटा। तो ये cos से cos कैंसिल, यानी 1 बटे sin थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, sin थीटा, और sin थीटा हमको लाना था, RHS हमारा यही था, ये हमारा sin थीटा के फॉर्म में लाना था, तो हम LHS चले थे RHS। तो आप देख पाए, क्वेश्चंस को हम जैसे चाहेंगे वैसे मोड़ सकते हैं अपने तरीके से, बशर्ते हमको आना चाहिए क्वेश्चंस के साथ मैनिपुलेट करना समय के अंतर्गत। मेन बात है, समय के अंतर्गत क्वेश्चंस को हम तुरंत मैनिपुलेट कर लेंगे, तो ये हम कई नंबर को पा पाएंगे। बहुत सारे नंबर्स जो हैं हम खेल खेल में एग्जामिनेशंस में पा लेंगे, जैसे अभी आपको लग रहा है खेल खेल में। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि रात का हम कितना बजे बना रहे हैं वीडियो, तो आपका 18 जून 2021 को फ्राइडे को हम 23:46 में रात्रि को हम बना रहे हैं। ठीक है, तो हम आप देख रहे हैं कि हम आपके लिए सुबह से क्लासेज रहता है, तो सुबह में टाइम नहीं मिलता है, और मेरा कमिटमेंट है कि हम वीडियो को आपको बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे समय समय पर। तो हम क्लियर आपको दिखाते भी रहते हैं हर एक वीडियो में टाइमिंग के साथ। ठीक है, तो मेरे पास जब भी समय मिलता है मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए, इस तरह का क्वेश्चंस दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तो ये जो है, इस इतने को कहा जाता है कॉसेक थीटा माइनस tan साइन थीटा को क्या कहा जाता है, m, और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा को कहा जाता है n। और ये मैनिपुलेट, तो देख के डरना नहीं, आप देख के डर जाओगे तो वहीं पर आप क्या करोगे, वहीं पर आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। अगर देख के डरोगे नहीं,
तो दिमाग में आपका बातें रहेगी और दिमाग को आप सुचारू रूप में आपको एग्जामिनेशन में चलाना होता है, क्योंकि दिमाग चल रहा है तो क्वेश्चंस एकदम बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए m का वैल्यू जो दिया हुआ पहले हम क्या रख देते हैं, m का वैल्यू रख देते हैं। तो m का वैल्यू रखते हैं स्मार्टली वे में, ध्यान से देखना। m स्क्वायर है तो हम पहले m क्या लिख सकते हैं, 1 बाई इसको साइन लिख सकते हैं, तो 1 बाई साइन माइनस साइन, तो स्मार्टली वे में क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन माइनस साइन, तो ये m हो गया। और कहता है कि m नहीं लिखो, m का स्क्वायर लिखो, तो m का स्क्वायर कर दिया, इनटू आप बोलता है n लिखो, तो n को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया n, ठीक है। तो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू n, अब उसके पावर बोलता है कि 2/3, तो हम एलएचएस को लेके चल रहे हैं 2/3 और आरएचएस को हम 1 सिद्ध करके लाएंगे, है ना। तो चलिए ये आपका हो गया प्यारे बच्चों। फिर आगे चलते हैं m, चलिए m आपको दिख गया, ये पूरा m है, 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, तो 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा m है, और इंटू n स्क्वायर, तो n स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा आपका, ये 1/cos में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा n के फॉर्म में, तो ये हमारा n का स्क्वायर, तो ये हमारा m इंटू n स्क्वायर और पावर में क्या हो जाएगा 2/3, तो ये पूरा के पावर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2/3, ठीक है। तो हमारा एलएचएस अब देख सके हैं। अब एलएचएस को अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में रखेंगे। सेम ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा के पावर क्या हो जाएगा 2/3, वेरी गुड। इसको देख लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा, वेरी गुड। ये देखिए इसको लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका क्या था स्क्वायर था, है ना, क्योंकि हमारा n का स्क्वायर लिखना था, तो इसका स्क्वायर था, और पूरे के पावर क्या था 2/3 था, पूरे के पावर क्या था 2/3, वेरी गुड। देख रहे हैं अब आसान, कितनी आसान से हम बना पा रहे हैं, एकदम देख के हमको डर लग रहा था लेकिन कितना आसान हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, देख रहे हैं प्यारे बच्चों कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन जब आप थोड़ा सा आप इससे डरते नहीं। तो चलिए, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे लिखेंगे तो साइन थीटा, स्क्वायरिंग था तो स्क्वायरिंग सीधे करके हम चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम ठीक से आपको दिखा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कॉस के पावर 4 इंटू थीटा, वेरी गुड। साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, इसके पावर तो कुछ नहीं था तो इसको वैसे ही रहने देंगे बटे कॉस थीटा। अब ये पावर क्या हो जाएगा 2/3 प्लस, यहाँ देख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा, वेरी गुड। यहाँ देख लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो तो इसका स्क्वायर था तो हम इसको सीधे 4 कर लेते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, कॉस का तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन के पावर 4 थीटा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन के पावर 4 थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, और सभी के पावर 2/3। चलिए प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, हम अगर बात करते हैं
तो यहाँ अगर हम कट करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा, एक इससे कट होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू में टूट जाएगा, तो साइन क्यू थीटा, तो साइन क्यू थीटा में टूटेगा। चलिए उस तरीके से इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा में कन्वर्ट होगा और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, यानी अब क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, तो कॉस क्यू थीटा के पावर कितना है 2/3 प्लस, यहाँ देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ये साइन क्यू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा के पावर कितना है 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 ये कैंसिल होगा। पता है कि ये ऐसे में क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं पावर, ठीक है, जब बेस सेम होते हैं तो क्या होते हैं एडिशन होते हैं, लेकिन जब ऐसे रहते हैं ब्रैकेट में तो मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो ये दोनों कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट और ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और हमको यही लाना था। मेरे प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चंस जो है उसको देखकर डरना नहीं होता है, उससे लड़ना होता है। क्वेश्चंस को आप जितना ज़्यादा अच्छे से पहले बनाने से पहले क्या करो, तो आप उसको दिमाग लगाओ कि बनेगा कैसे। जैसे ही एक बार में दिमाग लग जाएगा उसके बाद फिर क्वेश्चन से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे बलिष्ठ नहीं है। आप बस उसको एक बार देखना है, उसको एक बार आग गुलेर कर देख लीजिएगा तो क्वेश्चंस फिर आपसे दौड़ भागेगा, बोलेगा कि लाओ ना भाई पहले बन जाते हैं, इसको डराने से पहले हम ही को डराने लगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। इस तरीके का क्वेश्चन जब आपको दिया हुआ है और इसको कहता है कि प्रूफ कीजिए, आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है √2 और कहता है प्रूफ करने के लिए बोलता है कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, इसको प्रूफ कर दो। तो हम कहते हैं कि यहाँ से हमको यहाँ का सफ़र तय करना है, तो पहले यहाँ को इसको एक बार सफ़र तय कर लेते हैं, ये है क्या, तो हम इसको बोलते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन प्लस थीटा का होल, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरे बात को समझ गए? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2। तो ध्यान देखिए एक चला जाएगा तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 में से एक घट गया। अब यहाँ लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वेरी गुड। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से देखना, हम कुछ बोल रहे हैं, हम मेरे दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा है। क्या खुराफात चल रहा है जी? खुराफात ये हो सकता है कि हम इसको इतना तो लिख ही लिए हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो तो 1 को हम क्या बोले थे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम बोले थे ना, तो इसको अगर रहने देते हैं, थोड़ा सा हमको लगता है कि खुराफाती थोड़ा सा दिखाना चाहिए। जब कुछ मन में आ रहा है कि कुछ हम इस तरीके से बना, तो हम इस तरीके से बना लेंगे, क्या जाता है यार, ठीक। हम कहते हैं कि अगर ये 1 को लिख सकते हैं ना भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमको कोई रोक देगा क्या, थाना ना भेज देगा क्या, है ना। चलिए तो हम दोनों तरफ, मेरे दिमाग में खुराफात आया तो हम कर रहे हैं, तो ये दोनों तरफ क्या कर सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। काहे कि हमको मन कर रहा है कि यहीं पर 2 दिख ही रहा है तो हम 2 ही तो लाना है, इसको मैनिपुलेट करेंगे तो हमको इधर ला देते हैं, है ना, यही ना। दोनों तरफ हम क्या करते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब दिमाग में खुराफाती चले तो होता है ना कि जब आपसे कोई जगह करके पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो आप बता दोगे कि मेरा नाम ये है, कि थोड़ी ना बोलोगे कि नहीं हमको याद नहीं है अपना नाम। यानी कि जो आपको एकदम अच्छे से आने लगा ना, वो आपको जिस समय चाहिए वैसे क्वेश्चन को मोड़ सकते हैं। तो वही हमको खुराफात चला, आप भी प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपके दिमाग में ये बातें आने लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा हम दोनों अलग अलग कर दिए, इतना बटे इतना बटे इतना। तो चलिए अगर हम इसको अलग अलग कर दिए तो क्या कर सकते हैं भाई, हम कर सकते हैं कि ये स्क्वायरिंग से हम इसको एक कट कर सकते हैं,
उस तरीके से एक से हम इसको कॉस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए तो आ गया, तो 2 बराबर क्या आ गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक तो साइन ऊपर रहेगा ना भाई, एक ही साइन ना कटा है, तो एक साइन तो रहेगा, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। देखे जहाँ चाहे वहीं पर मन सला दिए। और ये कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा साइन थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। यही हमको लाना था प्यारे बच्चों। हम जब चाहें जब क्वेश्चंस को मोड़ सकते हैं। ये तरीका आपको भी आ जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इक्वल टू दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू 1 और टेन और 1/2 ये दिया हुआ है। तो हम कहते हैं कि आप इसको इस फॉर्म में लाना है ना। तो चलो हम इसको कहते हैं कि आप LHS और RHS दोनों साथ लेके चलते हैं और हम उसको लेके आते हैं। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, और इधर दिया हुआ क्या, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम कहते हैं दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं। किससे, एक कॉस है तो हम एक कॉस यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, तो कॉस कटेगा तो साइन रहेगा, हमको टैन के फॉर्म में लाना। तो हम कहते हैं एगो नहीं दूगो कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चंस में डायरेक्टली हम उसको सॉल्व करने पे सोच रहे हैं, तो कर सकते हैं। तो एक कॉस और एक कॉस कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन बटे कॉस, तो क्या हो जाएगा टैन, और इधर क्या हो जाएगा 3 इंटू टैन थीटा। यहाँ देख लेते हैं। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम कर सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, और ये आपका कितना हो जाएगा 3 टैन थीटा। अब देखो सेक को क्या लिख सकते हैं, टैन के फॉर्म में, क्योंकि टैन के फॉर्म में लाना ही है, तो सेक को चेंज करते हैं, सब इधर टैन के फॉर्म में है तो इसको भी टैन के फॉर्म में ले आते हैं। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। याद होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। बात देखिए, वेरी गुड। और ये तो जस का तस रह गया, और 3 टैन थीटा, एक एक मिलके 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा, और क्या कर लेते हैं, हम उसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 टैन थीटा, और उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बच जाएगा। हम इसको सीक्वेंस में ले आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप समझ पा रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लेके आ रहे हैं। तो टैन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टैन थीटा, और इधर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला आया, क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला आया, तो हम बोलते हैं कि आप इसको 2 इंटू 2 कोफिशिएंट क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तो क्या होता है 2 एकम 2, तो 2 इसको तोड़ सकते हैं 2 और 1 में, 2 और 1 में टूटेगा तो 2 प्लस 1 3 भी होता है, 2 इंटू 1 2 भी होता है। तो इसको क्या कर सकते हैं 2 टैन स्क्वायर थीटा वैसे ही रख सकते हैं, और इसको तोड़ सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं 2 टैन थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा टैन थीटा, और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए ये दोनों में अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 टैन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो आपका 2 टैन थीटा कॉमन, तो 2 टैन थीटा निकल जाएगा, तो बचा क्या टैन थीटा, और 2 टैन थीटा निकल गया, तब क्या बचा 1। सेम चीज़ यहाँ क्या लिख लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा टैन थीटा माइनस 1। तो देखिए टैन थीटा माइनस 1 के फॉर्म में आ गया। हम इसीलिए क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू भी दिया हुआ भी था, और सब हमको दिख रहा था कि टैन के फॉर्म में हम ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैन के फॉर्म में हम लाएंगे तो क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मज़ा आने लगेगा। तो यहाँ देखिए 2 टैन थीटा माइनस 1, एग्जाम से पहले इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये दोनों कॉमन हो जाएगा तो टैन थीटा माइनस 1, इतना एक प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको चीज़ें काफ़ी आसान हो जाए। एक बार ये 0 हो जाएगा बराबर, एक बार ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो 2 टैन थीटा माइनस 1 बराबर 0 एक बार हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा
tan थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर उधर चला जाएगा तो 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो एक बार 1/2 हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा tan थीटा स्क्वायर टू 1। 1 लाना था और 1/2 लाना था, यही हमको सिद्ध करना था। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है, जब कोशिश जारी रहती है बच्चों, जब कोशिशें जारी रहती हैं तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। चलिए, आपको बोलते बोलते एक थॉट निकल गया, तो हम आपको मोटिवेशन के लिए ये बात बोल भी दी। फिर से बोल देते हैं, जब कोशिशें जारी रहती हैं तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो आप अपने कोशिशों को जारी रखिए, तभी जाकर मुश्किलें क्या होंगी, आसान होंगी। समझ गए प्यारे बच्चों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट थीटा इक्वल टू 15/8। अगर हमको ऐसा क्वेश्चन देगा तब क्या करेंगे भाई, तो कॉट आपको अगर दिया हुआ है कि कॉट थीटा इक्वल टू 15/8 और 2 + 2 साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, हम पहले ये कर लेंगे कि हम कॉट थीटा का वैल्यू बाद में, पहले हम इसको मैनिपुलेट करके देख लेते हैं। तो चलो हम इसको मैनिपुलेट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम कहते हैं कि 2 तो दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 2 इसमें भी कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन, दोनों कट भी जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 + साइन थीटा में कन्वर्ट, और ये क्या हो जाएगा, 1 - साइन थीटा। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, पेन आगे अपने आप चलने लगेगा। ये क्या हो जाएगा, 1 + कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर में लिख लेते हैं एक साथ, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - कॉस थीटा, तो 1 - कॉस थीटा। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए, तो बात हम यहाँ चलते हैं। तो 1 यानी कि a + b इंटू a - b, तो a² - b², तो 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, a² - b²। नीचे बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b, तो a² - b², तो 1 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। याद आ रहा है, कॉस थीटा प्लस बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। वेरी गुड। तो ये कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा का वैल्यू आप कितना जानते थे, आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिया कितना था, 15/8। तो 15/8 का क्या लिखेगा, स्क्वायर लिखिएगा। तो 15 का कितना स्क्वायर होता है, 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। यानी इसका आंसर कितना हो गया, 225/64। और भी क्वेश्चन है क्या, चलिए अब क्वेश्चंस समाप्त हो गए। ओके, तो आप देख पाए कि आज के क्लासेज में जो भी क्वेश्चंस थे बाबू, वो सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और आप प्लीज़ एग्जामिनेशंस में जाने से पहले सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ तैयार करके जाइएगा, क्योंकि जो आपको लग रहा है काफ़ी आसानी से बन रहा है, वो मेरे से बन रहा है। आपको देखने से सब कुछ आसान लग रहा है, लेकिन आप क्वेश्चंस को लिख करके प्लीज़ आप ज़रूर बनाइएगा। सभी क्वेश्चंस काफ़ी उम्दा हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस को एक बार हम रूबरू भी आपसे करवा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को लिख करके खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से बनने लगेंगे तो आसान हो जाएंगी चीज़ें। आप देख पा रहे होंगे कि हम क्वेश्चंस को सोचे थे कि ये 1 पेज में 2 पेज में लेके जाएंगे, लेकिन देखिए कि आप प्रैक्टिस में हैं तो फिर आपको हम याद दिलाते चले गए, आपको याद आते चला गया, तो हम झटपट बनाते हुए चलते चले गए। आप देख पा रहे हैं, हर एक पेज के लिए 2-2 पेज रखे थे। तो क्वेश्चंस जो हैं वो घुमावदार हर एक तरीके के थे, हर एक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे प्यारे बच्चों। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अभी तक जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे, लाइक कर दे। धन्यवाद।